देवता जो है ना बहुत दिन तक रुके रह गए, और वो भी जब इतने दिन तक रुके रह गए तो उसके बाद भगवान को प्रणाम करके और उनका गुणगान करते हुए कर दिए। यह महोत्सव देखकर जो देवता आए थे, मुनि आए थे, नाग आए थे, वो सब अपना गुणगान, भगवान का गुणगान करते हुए और अपने भाग्य की सराहना करते हुए वहां से चल दिए। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा भी प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास है, ऐसा बहुत अच्छा है। और मैं और काकभुसुंडी जी दोनों उस महोत्सव में थे। आनंद का स्वरूप, सुख का सागर लेने के लिए हम लोग उन्हीं गलियों में घूम रहे थे, और चूंकि हम लोग मनुष्य रूप में थे इसलिए हमको कोई हम लोगों को पहचान नहीं सका। मैं आनंद से प्रभु का दर्शन कर रहा था, बड़ा आनंद आया, बहुत सुख मिला। तो राजा ने जो है, राजा दशरथ ने जितने भी लोग उनके यहाँ आए थे, जितने भी लोग आए थे, और जो भी जिसको जो पसंद आया वही उसको दिए। गऊ, सोना, रथ, हाथी, घोड़ा, चांदी, भांति भांति के वस्त्र, जो भी जिसको पसंद आया वही भरपूर दिए। राजा खुश थे, और भरपूर दिए तो लोगों को जब मिला तो लोग बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी प्रभु श्री राम दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों। वो लोग खूब आशीर्वाद दिए भगवान को, क्योंकि वो शोभा के समुद्र, आनंद के सागर, भक्तों को सुख देने वाले, अरे प्रभु राम भक्तों को आनंद का सुख था, उनको क्या कहने हैं। इसके बाद राजा ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। गुरु वशिष्ठ आए तो उनकी पूजा की, उनके चरण धोए, उनसे विनती की कि हे मुनिवर, आप अपने मन में जो नाम विचार करके रखे हैं वो कृपा करके अब रख दीजिए, सबको सुना दीजिए, बता दीजिए, तो बहुत ही दया होगी। तो मुनि ने कहा कि अरे जिसके एक कण से सारा संसार जो है सुखी हो जाता है, आपके पुत्रों का क्या कहने हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि से, जो अपने बुद्धि से हमारे आएगा वो मैं उसका नाम रख देता हूँ, कर देता हूँ। आप कह रहे हैं तो विचार करके वो रखे। तो कहे कि जो आनंद के सागर हैं, जिससे सुख की अनुभूति होती है, जिनके शील, गुण, रूप चतुर्भुज हैं, उस बड़े पुत्र का नाम आपके राम है। आहा, क्या कहने हैं, जो कि अनंत है, इनकी कोई वर्णन कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा है, प्रभु राम जो है अनंत है, परमात्मा है। उनके नाम के गुण का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही कर सकता है। और जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। और जो शत्रु का नाम लेने से ही भाग जाते हैं उसका नाम शत्रुघ्न है। और जो आनंद के सागर हैं, जिनको कि रामचंद्र जी विशेष प्रिय हैं,
पूरे जगत का आधार हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके चारों पुत्र शील गुण रूप के सागर हैं। आप जो है इनको हल्के मत लीजिए, साक्षात प्रभु हैं, जिसमें प्रभु श्री राम अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा निवास करते हैं, गुण निधान है। उनकी तुलना और भाइयों से नहीं की जा सकती। माताएं भी इतना खुश हैं, श्याम और गौर वर्ण की जोड़ी देख के इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि क्या कहने। कभी गोदी में, कभी पलना पर लिटा के मगन हो जाती हैं, और वो इसलिए कि वो प्रभु हैं। माता के बस में हैं इस समय, वो ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। तो राम अनंत हैं, राम का गुण भी अनंत है, इनकी कोई पार नहीं पा सकता है। कि प्रभु श्री राम का सुंदर श्याम शरीर, जो कि नील कमल के समान था, उसमें करोड़ों कामदेव रहते हैं। लाल लाल चरण कमल, जिनको कि देखते ही ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कमल के पत्तों पर कोई मोती बिखेर दिया है और वो स्थिर हो गया है। चरण कमलों पर वज्र ध्वजा और अंकुश के निशान, पैजनी की ध्वनि, सुंदर ध्वनि सुनते ही मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधन, पेट पर सुंदर सुंदर 3 रेखाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं जिनमें सुंदर सुंदर आभूषण पहने थे, छाती पर रत्नों से जड़ित हार और ब्राह्मण भृगु के चरण के कमल के निशान, हृदय पर बाघ के नख के निशान, वो शोभायमान हो रहे थे कि कहते ही नहीं बन रहा है। आहा हा हा, क्या कहना है। मेरे प्रभु इतने सुंदर, इतने सुंदर। जय हो जय हो जय हो। शंख की तरह गला, सुंदर चढ़ाव उतार वाला, सुंदर सुंदर 2 कान, सुंदर सी नाक, लाल लाल होठ, क्या कहना। और तिलक और नासिका का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। घुंघराले बाल, जो कि जन्म से ही बाल जो थे घुंघराले थे, माता जिनको संवार दिया था तो इतने सुशोभित, इतने अच्छे लग रहे थे कि क्या कहना। पीली पीली झंगुली पहने थे, घुटनों और हाथ के बल जब चलते थे तो इतना अच्छा शोभायमान हो रहा था, इतना अच्छा शोभायमान हो रहा था कि वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। माँ सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। और ये माता कौशल्या और दशरथ के प्रेम भक्ति से प्रभु ने मनुष्य अवतार लिया था, जो कि माता कौशल्या और दशरथ जी को तो सुख दे ही रहे थे, पूरे अवधवासी को सुख दे रहे थे, पूरे जगत को सुख दे रहे थे। और जो मनुष्य अगर उनकी भक्ति नहीं कर सकता है, उनकी भक्ति से विमुख रहता है, तो लाख उपाय करे, करोड़ उपाय करे, कभी सुख का जीवन नहीं जी सकता।
और जो उनकी भक्ति करता है अपने आप वो उसके साथ उसका सारा काम को करते हैं, सब अच्छा अच्छा बनाते हैं, सब अच्छा अच्छा रहते हैं वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए सनातन में रहते हुए, सनातन की बात को जानते हुए, समझते हुए अगर आप लोग प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए, अपने काम को करते रहिए। आप देखिए आपका इतना सुंदर जीवन रहेगा, इतना सुंदर अच्छा रहेगा कि आप क्या कहने हैं, जिंदगी संवर जाएगी। एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या को अपने इष्ट देव की पूजा करनी थी। तो पूजा करनी थी तो माता ने सबसे पहले प्रभु को स्नान कराया, उनका श्रृंगार उंगार करके उनको पलने पर लेटा दिया और खुद जाके अपना स्नान की, नैवेद्य बनाई और विधिवत अपने कुलदेव की पूजा की, नैवेद्य चढ़ा दिया। किसी काम बस वो रसोई में गई जहाँ नैवेद्य बनाई थी। तो इतनी देर में क्या हुआ, कितनी देर में देख प्रभु जो है वही नैवेद्य खाने लगे जो माताजी अपने कुलदेव को चढ़ाई थी। अब जब माताजी लौट के आई, देखी कि ये तो मेरा पुत्र नैवेद्य खा रहा है, तो थोड़ा सा उनको चिंता हुई कि क्या है। दौड़ के गई, पलना पे देखी तो वहाँ पुत्र सोया था। फिर यहाँ आई देखी तो फिर देखी खा रहा है। अब उनका दिमाग भ्रमित हो गया, उनका मति भ्रम हो गया। उनके दिमाग में यही नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, ये कहाँ से आ गए, दो बच्चे कैसे हो गए। वो भयभीत होकर कांपने लगे। जब प्रभु देखे ऐसा दृश्य कि माता घबरा गई हैं, माता भयभीत हो गई हैं, तो उन्होंने अपना अखंड चतुर्भुज रूप माता जी को दिखाया, जिनके की एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो माता जी ने हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ आएगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।